सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। नमस्कार दोस्तों, मैं बैजू कुमार, आप देख रहे हैं SS24 लाइव। और आज एक विशेष गंभीर मुद्दा पे हमारे गुरु, हमारे बड़े भैया चंद्रकांत मिश्रा सर उर्फ सिक्के मिश्रा, जिनका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सर को धन्यवाद है जो मेरे चैनल के लिए आज समय दिए। सर से ज्वलंत मुद्दा जो है उस पर कुछ विशेष बातें करेंगे, एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं। सर से हम एक टीचर होने के नाते, एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते सर से जानना चाहेंगे कि सर यह ज्वलंत मुद्दा जो है बिहार में लगातार जो लाठियां बरसाई जा रही है, लगातार 3 दिनों से किसान पे, स्टूडेंट पे, यहाँ तक कि नेताओं पे जो लाठियां बरसाई गई, वह कहाँ किस हद तक सही है, आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है। बच्चों के लिए राजनीतिक इस तरह की अगर रास्ता बनता है तो क्या वो तमाम 4 घर या 5 घरों के लिए है जिनको विरासत में दान के रूप में मिल चुका है? क्या सिर्फ उनकी अधिकार है कि वही सत्ता में काबिज रहें, वही इस कुर्सी का अधिकारी बने, जिनके पिताजी एक आपराधिक किस्म के भी व्यक्ति रहे, जिसको कोर्ट में साबित भी किया जा सका, सजाए याफ्ता भी रहे। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो उनका इतिहास बहुत गंदा है और अब वह राजनीतिक में अपना घर बनाना चाहते हैं, अपनी दुकानें चलाने चाह रहे हैं। कुछ व्यक्ति भीख में मिले कुर्सी को, उसके बाद अपनी पद आए, उसके बाद अपना परिवारवाद ला रहे हैं। ये सारी मुद्दाओं पे सर से छोटी सी बात करेंगे। सर, आपका मेरे चैनल में SS24 लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस चैनल में आप ये बताएं कि यह ज्वलंत मुद्दा जितने भी सवाल मैंने किया उसमें कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो सवाल किया है वो खास करके जो बीजेपी की तरफ से विधानसभा मार्च को लेकर के घटना घटी थी, जो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, तो आप उसको लेकर के ये बात आए सामने, क्योंकि अगर वो बात नहीं आती तो बाकी सारी बातें परोक्ष में थी। तो घटनाएं बिल्कुल ही साफ हैं। प्रशासन की तरफ से भी बहुत सारी बातें आ गई हैं और बीजेपी की तरफ से भी बहुत सारी बातें आ गई हैं। गांधी मैदान में इस जुलूस को तैयार करना था, गांधी मैदान में इस बात का परमिशन था कि हम जुलूस नहीं बुलाएंगे, हम लोग चलेंगे। लेकिन जैसा कि प्रशासन ने कहा कि भाई जाने की सूचना हमारे पास में नहीं थी, गांधी मैदान में करना था इसकी सूचना थी। उसके बाद टकबंगला चौराहा, जैसा कि पटना के जिला अधिकारी चंद्रशेखर सर ने भी बताया कि पटना जो हाट है, पटना का हाट है टकबंगला चौराहा, हम लोग प्रायः प्रयास करते हैं कि उधर CM कोठी है, राजभवन है, सचिवालय है, तो वहाँ तक भीड़ ना जाए, उसको उसके पहले ही रोका जाए। तो कई तरह के फुटेज सामने भी आ रहे हैं जिसमें कि बीजेपी वाले जो हैं वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं और बैरिकेडिंग तोड़ने के कारण भी हल्ला हो रहा है, ये सब भी आ रहा है। तो उधर बीजेपी की तरफ से भी आ रहा है कि जनार्दन सिग्रीवाल साहब जो हैं सांसद हैं वो मार खा जा रहे हैं, विजय सिन्हा जी जो हैं वो पूरी तरह से भींगे हुए हैं, ऑन द रोड बैठ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई गोली मार दो, हमको इतना हटेंगे नहीं। तो सारी बातें साफ है। प्रशासन ये विरोध करने का, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है आज के दिन में। तो वो जो घटना घटी, जो लाठीचार्ज हुआ, वो कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रायोजित था, बिल्कुल ही लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। प्रयास होता है और प्रायः ये पुलिस की तरफ से भी प्रयास होता है कि लोग समझाते हैं, लेकिन प्रशासन के अपने दावे हैं। उन्होंने कहा कि भाई बैरिकेडिंग तोड़ा गया है तब हम किए हैं। इसमें जहानाबाद के जो महामंत्री हैं आपको बीजेपी के, विजय कुमार सिंह, जिनकी मृत्यु हो गई, अब उसको लेकर के भी ओहापोह की स्थिति बन गई। लोगों का कहना है बीजेपी का कि भाई ये जो है हत्या है, लेकिन वास्तव में ये प्रशासन का कहना है कि हत्या नहीं है। CCTV फुटेज में है, छज्जूबाग के पास में उनको देखा गया लास्ट टाइम में, और उसके बाद जो है वो जा रहे हैं फिर PMC में। बहुत सारी बातें हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि चाहे जो भी हो, बीजेपी के कार्यकर्ता की मैं बात नहीं करूँगा, चाहे कोई भी कार्यकर्ता,
कहीं के भी कार्यकर्ता हूँ, वो क्रिमिनल नहीं था, इस तरह से उन पर लाठी चलाई गई। सीधी बात तो है, वो क्रिमिनल नहीं थे। आप क्रिमिनल जैसा उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ये तो थोड़ा गलत जरूर हुआ है, जो वीडियो फुटेज में देखने में भी सामने में आता है, और हम लोगों ने भी क्लिप बनाया था, तो देखा भी था हम लोगों ने। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आपका फिर दूसरा जो सवाल आया कि जो लोग सत्ता पे काबिज हैं उन्हीं लोगों को मिल जाती है। तो देखिए, जो लोग सत्ता पे काबिज रहते हैं वो अपनी खेती ऑलरेडी कर चुके हैं, और निश्चित रूप से अपनी विरासत किसी ना किसी को वो सौंपेंगे। अब यदि वो योग्य हैं तभी वो संभाल पाएंगे, ये भी बात आप जान लें। तो किसी को भी आप जबरदस्ती कोई पद दे करके बहुत दिन तक नहीं बैठा सकते। अगर उनमें योग्यता होगी तभी वो बैठेंगे, अन्यथा उनको किनारे होना पड़ेगा, क्योंकि जो योग्य है वो तो सामने आ जाएगा। एक आम कार्यकर्ता भी अगर झंडा उठा करके चल रहा है तो उसका भी महत्वाकांक्षा है कि वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के लिए अगर काम कर रहा है तो अपनी पार्टी से कुछ उम्मीद भी करे। तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से उसका भी अपना महत्वाकांक्षा है, जिसकी पूर्ति वो चाहता है कि हो, तो वो आगे बढ़ता है। अब यदि उसमें योग्यता होगी तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं योग्यता होगी तो वो झोला ढोते ही रहेगा। तो योग्यता वो मायने रखती है। अगर आप योग्य हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं, आप अयोग्य हैं तो फिर ज़्यादा दिन नहीं। पूत कपूत धन संचय कैसा, पूत सपूत धन संचय कैसा। आने वाले युवाओं के बारे में आपने तीसरा सवाल भी किया कि भाई आने वाले युवाओं का क्या होगा फ्यूचर अगर राजनीति की बात करें। तो आने वाले जितने भी लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग जैसे ही राजनीति में अपना पदार्पण करेंगे तो वो एक नया रोल मॉडल जरूर बना लेंगे। उनको मालूम होगा कि किस तरह से हमको काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और एक नया बनता हुआ उभरता हुआ भारत जरूर दिखेगा। चलिए, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर की बातों से एक साफ नजर आई कि जो बिहार में हुआ वो आगे नहीं हुआ, वह बहुत गलत हुआ। सर के एक रिपोर्टर के हैसियत से नहीं, रिपोर्टर के नज़रिए से नहीं, सर एक टीचर के नज़रिए से यह बात बताएं अपनी। फिर मिलते हैं इसी तरह के खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इतना बड़ा आप देख रहे हैं श्री सत्य 24 लाइव न्यूज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल घंटी बजाना नहीं भूलें। सिर्फ यही नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।